गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे ग्रोथ ग्रोथ डेवलपमेंट मैंने देखे थे हम लोग क्या कि वृद्धि और विकास। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखे थे कि वृद्धि और विकास से हम क्या समझते हैं। ठीक है, वृद्धि का भी हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे, विकास का भी डेफिनेशन देखे। वृद्धि देखे थे निश्चित समय में क्या होता है, जाकर रुक जाती है। विकास क्या होता है, जीवन परिवर्तन चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और यह प्रक्रिया क्या है, कभी समाप्त नहीं होती। विकास की प्रक्रिया तो लाइफ टाइम चलती है, और वृद्धि की प्रक्रिया क्या है, एक निश्चित समय में लिमिट में क्या होता है, जाकर क्या होती है, एंड हो जाती है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारण करके आप लोग बताइएगा। आप जिन इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप जिन परिवार में रहते हैं, वहां से अनेक सारी चीज क्या होती है, आपको देखने को सीखने को मिलती है। क्या तो उसी को हम कहते हैं कि क्या करती है, वो हमको प्रभावित करती है। ठीक है, तो जैसे मानते हैं कि आपको प्रश्न लिखना होगा, तो उसमें देखना होगा कि आपके विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे मानते हैं कि हम फर्स्ट में चल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हम आपको देख रहे हैं वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम का तो नाम आप लोग सुने हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी का नाम तो आप लोग सुने हैं, वंशानुक्रम। इसमें होता क्या है वंशानुक्रम में कि जिस परिवार में रहते हैं आप, उस परिवार की अनेक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसे क्या करते हैं, आप आसानी से देखते हैं और उसको क्या करते हैं, आप अनुकरण करते हैं। ठीक है, अब वह कौन कौन सी प्रक्रिया होती है कि जिसको आप क्या करते हैं, देखकर आप उसको क्या करते हैं, आप अनुकरण करते हैं। ठीक है, वो अपने परिवार से, या उसका क्या होता है, जो परिवार वाले होते हैं उसका कुछ ना कुछ अंश क्या होता है, आप में ऑलरेडी दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। अब जैसे जैसे मम्मी हो गई, पापा हो गए, उसी के अनुसार क्या होगा, आपका भी क्या होगा, शकल सूरत बोली बिहेव, ये सब क्या होता है, वंशानुक्रम की देन है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की क्या है, यह देन है। अब जिस परिवार में जिस जैसे माता होती है, उसी के अनुसार क्या होती है, उनके बच्चे भी होते हैं। ठीक है, अब जिसको आपको जिसको नोट करना है वह क्या करता है, इसको नोट कर सकता है। वंशानुक्रम में होता क्या है। ठीक है, माता पिता के क्या होता है, स्वास्थ्य और शारीरिक रचना का प्रभाव उनके बच्चे पर क्या होता है, पड़ता है। और स्वस्थ माता पिता के बच्चे क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। कहने का तात्पर्य कि माता पिता का जो प्रभाव होता है वो बच्चा पर क्या होता है, खुद उसी के अनुसार पड़ता है। अगर स्वस्थ माता पिता होते हैं, साफ सुथरा माता पिता हैं, उनका क्या होता है, बिहेव अच्छा होता है, तो उसी के अनुसार जो बच्चा भी होगा उसका भी क्या होगा, रहन सहन बिहेव क्या होगा, सिर्फ उसी के अनुसार होगा। ठीक है, लिखाने की जरूरत है कि लिख लीजिएगा। और उनका शारीरिक विकास क्या होता है, ठीक से होता है। अगर अच्छे माता पिता हैं और उन्होंने क्या करते हैं, उस सारी चीज की आवश्यकता के पूर्ति बच्चों को क्या करते हैं, वह देते हैं, तो क्या होगा, वो बच्चा का बिहेव ठीक होगा और उनका आचरण भी ठीक होगा और उनकी आवश्यकता के पूर्ति भी क्या होगी, अच्छा से होगी। ठीक है, अब जैसे कहने का तात्पर्य देखिए, वंशानुक्रम में जैसे एज में लिखते हैं कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे कैसे होते हैं, बुद्धिमान ही होते हैं। ठीक है, अब मूर्ख व्यक्ति होते हैं, उनके बच्चे कैसे होते हैं, अक्सर मूर्ख होते हैं। तो क्या है, ये परंपरा प्रकृति की देन है कि जैसे जिस परिवार में रहिएगा, उस परिवार के जो गुण होगा उसको क्या कीजिए, आसानी से सीखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हाँ, जिस परिवार में नौकरी एक होती है तो उस परिवार में क्या होते हैं, अनेक नौकरी होती है। इसलिए कि वो जो क्या होता है, वो शेड्यूल होता है, जो सिस्टम होता है, जो चयन होता है, जो सीढ़ी होता है, उससे विषय में क्या होते हैं, वह अवगत होते हैं।
ठीक है, ताकि उस मंजिल को क्या करते हैं वो प्राप्त करने में क्या होते हैं आसान होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक और चीज देख रहे हैं, रंग का नाम सुने हैं, रूप का नाम सुने हैं, रंग रूप का नाम, संरचना का नाम सुने हैं, ठीक है, ईटीसी। अरे इसको भी आप अगर अक्सर नहीं जानते हैं तो सुने होंगे, गोरा, काला, लंबा, छोटा, ठीक है, ईटीसी। ठीक है, इतना तो आप सभी को इसको क्या करते हैं आसानी से जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं कि अगर मम्मी पापा क्या है सुंदर है, सुडौल है, तो उनका जो बच्चा भी होगा क्या होगा अक्सर सुंदर ही सुडौल ही होगा। ठीक है, अगर मम्मी नाटी है, छोटी है, तो उनके जो बच्चे भी होते हैं अक्सर क्या होता है उन्हीं के अनुसार छोटे हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर पिता लंबे हैं तो बच्चा क्या होता है छोटे हो जाते हैं, क्या कि दोनों का जो क्या होता है मम्मी और पापा जो होते हैं परिवार वाले, उनका कुछ ना कुछ एक्टिविटी बच्चा में जरूर आ जाता है। अगर 100% मानते हैं कि अगर बच्चा में और ऐसी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन कम से कम क्या होगा 2% तो अवश्य देखने को मिलेगा। 100% नहीं लेकिन 2% परिवार वाले के क्या होते हैं कुछ ना कुछ गुण बच्चा में क्या होता है अक्सर होता है। ठीक है, तो आप वंशानुक्रम में देखें कि वंशानुहेरिडिटी में होता क्या है कि परिवार की जो भी एक्टिविटी होती है वह क्या होता है बच्चा में कुछ ना कुछ, हम नहीं बोल रहे कि 100% ऑल परसेंट क्या होता है बच्चा में दिखाई देता है, इस पे हम भी सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें से 100% में 50%, 10%, 2%, 1% बच्चा में होता ही है। अगर उनके पिता क्रोधित हैं तो बच्चा भी क्या होगा अक्सर क्रोधित ही दिखाई देगा। मम्मी पापा झगड़ेलू हैं तो बच्चा भी क्या होगा अक्सर वो भी झगड़ेलू ही होगा। ठीक है, तो हम लोग इस पॉइंट पे चर्चा किए। ठीक है, अगर लिखना होगा तो लिखा सकता है कि माता पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक संरचना का प्रभाव उनके बच्चे पर क्या होता है पड़ता है। माता पिता के प्रभाव उनके बच्चे पर क्या होता है खुद पड़ता है, और स्वस्थ माता पिता के बच्चे भी क्या होते हैं स्वस्थ होते हैं। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे क्या होते हैं अक्सर बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट में आप किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है। उसके बाद हो गया 2 नंबर में शारीरिक एवं मानसिक विकास, फिजिकली एवं मेंटली विकास, शारीरिक एवं मानसिक विकास, फिजिकली एवं मेंटली डेवलपमेंट, ठीक है। अब शारीरिक क्या होता है और मानसिक क्या होता है। शारीरिक का तो क्या है रिलेशन ऑलरेडी हमें क्या होते हैं स्पष्ट दिखाई देती है, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे अब मोटा हो गया, फैट हो गया, थिंकिंग क्या होगा वो मेंटली चला जाएगा, मोटा पतला नाटा। ठीक है, अक्सर हम क्या करते हैं इसका जो कि फिजिकली तौर पे हम क्या करते हैं इसको हम देखकर अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वही मेंटली होगा जिसका रिलेशन क्या होगा वो मानसिकता से होगा, वो सोचने समझ, इसको ऑब्जर्व करना, इसके विषय में जानना क्या है कठिन है, इसको जानना क्या है आसान है। इसलिए कि हम क्या करते हैं इसको आसानी से देखते हैं, लेकिन इसको तो हम आसानी से नहीं देखते हैं। हम पतले हैं कि मोटे हैं कि कोई देखकर हमें क्या करता है स्पष्ट बता देता है कि आप पतले हैं आप मोटे हैं, आप लंबे हैं आप छोटे हैं। ये सारी प्रक्रिया क्या होती है हमें देखकर स्पष्ट समझ में आ जाती है। यह क्या होती है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रत्यक्ष हमें क्या होती है डायरेक्ट स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं अनुभव करते हैं। इसके लिए हमें इंटेलिजेंस ही निकालना होगा, आईक्यू निकालना होगा। ये सारी प्रक्रिया क्या है शारीरिक और मानसिक में आता है, मेंटली एवं फिजिकली में आता है। ठीक है, बुद्धिमान माता पिता
आवश्यकता के अनुसार बालक के पौष्टिक भोजन और शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमें ये देखें, ठीक है, शारीरिक और मानसिक। अगर जिस परिवार के माता पिता अक्सर बुद्धिमान हैं, अक्सर समझदार हैं, तो देखते हैं कि हमारे बच्चा जो है उसका विकास कैसे कैसे होगा, उनके लिए आवश्यक कौन कौन सी सामग्री है, उनके लिए आवश्यक भोजन क्या क्या है, उनके लिए आवश्यक चीज क्या क्या है, ये सारी चीज को क्या करते हैं उनके माता पिता बहुत अच्छे से, बहुत गहन रूप से समझते हैं, सोचते हैं, और उसी के अनुसार बालक को क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। जो बालक की नीड आवश्यकता की जरूरत होती है वह अवेलेबल कराते हैं। बालक को कब पढ़ना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ठीक है। अब बालक की जो क्या होती है प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को देखते हुए क्या करते हैं वो उपलब्ध कराते हैं। अब भोजन है तो भोजन में उसको क्या करना चाहिए, राइस लेना है कि ब्रेड लेना है कि मिल्क लेना है कि फ्रूट लेना है, सारी चीज को देखते हैं और उसी के अनुसार बालक के क्या करते हैं अवेलेबल कराते हैं। और मेंटली है तो मेंटली में बालक को कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, कैसी बात होनी चाहिए, कैसे बुक पढ़ना चाहिए, कैसे बुक नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज क्या करते हैं वह अवेलेबल उपलब्ध कराते हैं, जिसको हम मेंटली बोलते हैं। इसको हम ऑब्जर्व आसानी से नहीं करते हैं, इसके लिए आईक्यू निकालते हैं, इंटेलिजेंस ही निकालना पड़ता है। लेकिन वही जो क्या होता है फिजिकली है, वो फिजिकली को हम देख कर क्या करते हैं अनुभव कर सकते हैं। और फिजिकली में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, वो हमारे भोजन पे डिपेंड करता है। लेकिन मेंटली क्या है हमारे परिश्रम पर डिपेंड करता है। खाना पीना तो आसानी से मिल जाएगा, हम खा पी कर अपने बॉडी जो होगा उसको हम बना सकते हैं। लेकिन वही बट हमें पढ़ना लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा पढ़ाई लिखाई कोई दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता है, खुद हमें कठिन परिश्रम कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। आज वर्तमान में परिस्थिति ऐसी है, कोई परिस्थिति आसान नहीं है, नौकरी मिलना बहुत कठिन होगा, उसके लिए तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। क्या हम कॉलेज आए, विद्यालय गए, बुक ले गए और विद्यालय कॉलेज में पढ़ाई है उसको देखें, फिर बुक को ले जाकर हम क्या के टेबल पर रख दें, वैसे होने वाला है आज की परिस्थिति? बिल्कुल नहीं। अगर विद्यालय में, क्लास में, स्कूल में अगर बच्चा 2 घंटा रह रहा है तो उसे घर पे क्या 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 4th आवर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज होता है, शिक्षित और अशिक्षित अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार क्या करते हैं संरचना करते हैं, ठीक है। इसमें भी किसी को दिक्कत फिजिकली और मेंटली, शारीरिक और मानसिक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? जी सभी से बोल रहे हैं। अच्छा चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, संवेगात्मक इमोशन। संवेगात्मक, संवेगात्मक के नाम आप लोग सुने हैं, विकास, जिसको हम इमोशन बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशन क्या समझते हैं? अरे इस तरह नहीं सुन रहे इमोशन, अरे बड़ा क्रोधित है, उसके बाद बड़ा सहानुभूति है, बड़ा दयालु है, वो एक दूसरे को दुख दर्द को क्या करता है अपना दुख दर्द समझता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है हम कहीं ना कहीं से क्या करते हैं एक दूसरे को देख कर हम क्या करते हैं सीखते हैं। तो ठीक है, तो इमोशन में क्या होगा, माता पिता के आचरण को देखकर बालक परिवार से क्या करता है सीखता है। यहां पे जैसे होता है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं माता पिता के आचरण को देखकर बालक आसानी से सीखता है, ठीक है। माता पिता के आचरण को देखकर बालक क्या करता है आसानी से सीखता है। और वह कैसी चीज सीखता है, जैसे क्या
क्या है? ईर्ष्या का नाम सुने हैं? ईर्ष्या। क्रोध का नाम सुने हैं? दया का नाम सुने हैं? सहानुभूति या ईटीसी मानिए। ये सारी चीज जो होता है हम कहां से सीखते हैं? अपने परिवार से सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं। ठीक है, इस सारे परिवार हम कहां से सीखते हैं? अपने माता पिता, अपने परिवार से ही सीखते हैं। ठीक है, जिसका प्रभाव देखने को मिलता है और ठीक उसी के अनुसार करता है। ठीक है, जैसे हमें सारी चीज देखे, अब जैसे क्या करता है, इसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। इसका प्रभाव क्या होता है? बालक पर पड़ता है खुद, और बालक खुद उसी के अनुसार कार्य करता है। बालक क्या करता है? खुद उसी के अनुसार क्या करता है? वह वर्क करता है। ठीक है, वो जैसे परिवार में देखा, जो जो एक्टिविटी परिवार में देखा, अगर क्रोध देखा, दया देखा, सहानुभूति देखा, तो क्या करेगा? सेम उसी के अनुसार करेगा। ठीक है, उसके परिवार वाले पे क्या होता है? ये सारी प्रक्रिया डिपेंड होती है। तो आज हम लोग कितने देखें? आपके विकास को प्रभावित करने वाले 3 कारण हुए, उस 3 कारण को देखें हम। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है आप सभी तो कॉल भी करके क्या होते हैं अपनी समस्या को समाधान कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स आप सभी को मेरी तरफ से। जी मॉर्निंग।